इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया बरतानिया को। वो इंडियन और सारे अखबारों की फ्रंट लीड है ये, इंडिया के सारे अखबारों की। वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया इंपोजेस रेसिप्रोसिटी ऑल यूके नेशनल्स टू रिक्वायर कोविड टेस्ट मैंडेटरी 10 days क्वारंटाइन। यानी रेसिप्रोकल काम किया है। जवाबन इंडिया जब सबसे अच्छी और जबरदस्त किस्म की वैक्सीन इंडिया में तैयार होती हैं, दुनिया में सबसे सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन जो इंडिया में, इंडिया के लोगों ने एक्चुअली, वो इंडिया कहता है कि यही तो है जो हमारे यहां इसी नाम से तैयार होती है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है। उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। और ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है। और उन्होंने पाबंदी लगा दी बरतानिया पे, पाबंदी, और साथ ही अनाउंस कर दिया इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबार भरे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। भारत ने ब्रिटेन को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया है। भारत को कोविड वैक्सीन की मान्यता न देने वाले ब्रिटेन पर अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय सरकार ने घोषणा करते हुए शुक्रवार को बताया है कि 4 अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में 10 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए टेस्ट भी किए जाएंगे और ब्रिटिश नागरिकों को भारत में आने के 8 दिन बाद भी दोबारा कोरोना टेस्ट कराना होगा। अब भारत की इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान है और वो बता रहा है कि भारत ने ब्रिटेन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इंडिया जब सबसे अच्छी और जबरदस्त किस्म की वैक्सीन इंडिया में तैयार होती हैं, दुनिया में सबसे सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन इनके डॉक्टर्स के साथ काम भी किया हुआ है। इनके लोगों के जहाँ पे खलीजी रियासत में, जहाँ पे जो अपार्टमेंट जहाँ पे रहाइश गाह थी मेरे, तो आगे पीछे दाएं बाएं सारे, वो पता ही नहीं चलता था इंडियंस पाकिस्तान सारे, ईद दिवाली आगे पीछे हम सब फैमिलीज और सारे, मतलब इतने असली भी शायद बाहर नहीं है दुनिया में, जहाँ पे डायस्पोरा पाकिस्तानी और इंडियंस और बाकी सारे वो बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज क्या खबर लगाई है, देखें। इनकी जो कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड वही है जो ये बना के दे रहे हैं। अब आज इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहे हैं जरा सुने। वो इंडियन और सारे अखबारों की फ्रंट लीड है ये, इंडिया के सारे अखबारों की। वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया इंपोजेस रेसिप्रोसिटी ऑल यूके नेशनल्स टू रिक्वायर कोविड टेस्ट मैंडेटरी 10 days क्वारंटाइन। यानी रेसिप्रोकल काम किया है। जवाबन उन्होंने, चूंकि उसमें से 4 तारीख को वहां पे पाबंदियां खत्म हो रही हैं बरतानिया में, तो उन्होंने वो जो लिस्ट अपनी चेंज की है, तो उसमें उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका जिसने लगवाई हो, जिसने मॉडर्ना लगवाई हो, जिसने जो भी उनकी पूरी लिस्ट है उसने मुल्कों को लगवा दी। उसमें कोविशील्ड का नाम नहीं डाला हुआ, जो इंडिया में, इंडिया के लोगों ने एक्चुअली, वो इंडिया कहता है कि यही तो है जो हमारे यहाँ इसी नाम से तैयार होती है। अब जाए ना आप बाजार में एस्प्रिन या पेनाडोल या कोई एंटीबायोटिक लेने चली जाए ना, तो आम तौर पे ये होता है कि वो अमूमन पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि वो फार्मेसी वाला कहता है कि जी ये जो है ना, ये दवाई तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये है दूसरी कंपनी। वही इंडिया में सिचुएशन हुई कि वो कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला तो यही है, इसका नाम दूसरा है। वो कह रहे हैं नहीं, ये नाम होना चाहिए। उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा ये कोविशील्ड, नहीं कोविशील्ड नहीं, इसका नाम तो ये होना चाहिए, एस्ट्राजेनेका फलाना। इसके ऊपर अब ये 1 बिलियन डोजेस ये कमिट की हुई है ना, और उन्होंने पाबंदी लगा दी बरतानिया पे, पाबंदी, और साथ ही अनाउंस कर दिया इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबार भरे हुए हैं, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब फ्रंट पेज के ऊपर कि जी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया बरतानिया को, क्या कि उनके लोग भी 10 दिन के लिए। अब तो दिखाएं इंडियन एक्सप्रेस, बहुत बड़ा डायस्पोरा है वहाँ, इतने जबरदस्त इंडियन डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं बरतानिया में, और उनके टेक्नीशियंस। मैं मुसलसल कहता फिर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा अभी तक एक तो फेल है, दूसरा वो पीटीआई के इलेक्शनों में और नून लीग में बटा हुआ है। उनकी कोई तवज्जो नहीं है लोकल सियासत पर। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नुमाइंदे कौन है, नुमाइंदा कैसा बना जाता है, यहां लोकल किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है, बिल्कुल उसका नहीं पता। वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार यह कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है। उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है,
चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है, और ना यहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है। क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मैं एक्टिव हूं कई चीजों में, लेकिन मुझे नजर नहीं आता आज तक। मैंने इसकी कई दफा मिसाल दी आपको। 5-6 इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, 2 सदारती सदर निकी हेली, बॉबी जिंदल, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन हमारी इतनी है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से, कांग्रेसमैन होना तो बहुत दूर की बात है। जी चारी साहब, सबसे पहले तो मैं इसी पर जो आपने बात की, ये तो हम बहुत हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए कि पाकिस्तानियों की तो एक तो एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन ऐसी नहीं होती, ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, कोई जो है आपस में इतने ज्यादा झगड़े, आपस में इतने डिस्प्यूट्स होते हैं कि खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं। ये तो होना ही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने अभी ये बात कही, एक तो आपने ये कहा कि बिल का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि आगे चल के जो है ये बिल हो सकता है कि पाकिस्तानियों पर पाबंदियों का पेशखामा बने। दूसरा मैंने कहा कि सर अगर 50-50 सेनेटर्स हैं तो कुछ भी मिल जाते हैं तो मेजोरिटी तो बन नहीं जाएगी। नहीं, उसमें आलिया 2 चीजें होंगी। इस बिल का मुस्तकबिल जो शॉर्ट टर्म देख रहा हूं वो ये है कि ये अभी मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी है और करंट एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद गंदा करने की एक कोशिश है, और वो कर रहे हैं, उसमें कामयाब है। अगर आप उनकी स्पीचें सुने सेनेट में भी और उनकी कांग्रेस में भी, जिस तरीके से उन्होंने खुला के रेजिग्नेशन की अपीलें की हैं, प्रेसिडेंट को कहा है कि वो भी रिजाइन करे, वो टोटल फेल है सारा कुछ करने के बाद। इस पे ज्यादा जोर तब बढ़ेगा यहाँ पे जो मेरा अंदेशा, मेरी स्पेकुलेशन है कि मिड टर्म इलेक्शन में दोनों हाउसेज में से एक हाउस जो है वो रिपब्लिकन उसमें वापस आ जाएंगे। इस बिल को और ऐसी आइडियोलॉजी को तकवीयत तब मिलेगी जब एक रिपब्लिकन हाउस उनके पास आ जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगी, और वो ये प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। अब तालिबान की उस एड के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपने फरमाया। उसमें एक तो ये बात है, ये पीनट्स हैं, ये आज कहते हैं कि आज आपको भूख लगी है, आज शाम का खाना दिया है, कल फिर इनको भूख लगेगी, और इतने ज्यादा डॉलर नहीं दिए गए जिसको मुसलसल आप देखेंगे अब वहां पे सब अच्छे की रिपोर्ट है। मैं बताना ये चाहूंगा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की कि वो कहते हैं कि दोहा के अंदर हमारे साथ जो प्रॉमिसेस की 8 शर्तों में से 7 को तालिबान जो है वो उसको डिसऑनर कर रहे हैं, वहां पे उनको तशद्दुद भी कर रहे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक डेड बॉडी को लटकाया है, अगले दिन 4 लोगों को मारा है, उसके बाद जिस तरीके से किसी खातून को जगह नहीं दी, उन्होंने हजारा बरादरी शिया को अपनी कैबिनेट में नहीं शामिल होने दिया, और कई ऐसे तहफ्फुजात हैं इस वक्त वेस्ट को, और कई लोग अभी अमेरिकन वहां पे फंसे हैं। अब मैं इस वक्त थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि तालिबान बेचारे किस तंग गली में फंस चुके हैं। वो हालात ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो ये चाहता है कि डॉलरों की बारिश शुरू हो, लेकिन डॉलर वेस्ट देगा अपनी शराइत पे। अगर वो उन शराइत की तरफ लीन होते हैं तालिबान, तो उनका मेन कोर आइडियोलॉजी से हट जाएंगे, उनके अंदर जंग शुरू हो जाएगी।